अच्छा, अब ये देखें, ये आगे स्केलिंग आपकी 4 मिलियन पेयर इज़ 0%, 8 इज़ 25%, 12 इज़ 50%, 16 इज़ 75% एंड 20 इज़ 100%। ठीक है, अब इससे जब आप रिवर्स जाओगे, जब आप कैलिब्रेशन करते हो ट्रांसमीटर की, तो आप 4 to 20 जाते हो पहले राइजिंग पे, और फिर आप फॉलिंग पे जाते हो 20 से 4 पे, और उनमें जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोसेस कंट्रोल की एक एग्जांपल दे रहा है कि ये आपका प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर बॉयलर है, आपका पाइपलाइन है, प्रेशर है, जो भी है, तो इसकी सबसे क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस होता है, इसको सेंसर कह लें, और ट्रांसमीटर फिर इसको ट्रांसमिट करता है, यानी ये पूरा ट्रांसमीटर ही आप कह सकते हैं, जो कि इसको सेंस भी करेगा, यानी ये पार्ट सेंसिंग का है। और ये वाला जो पार्ट है, यानी ट्रांसमीटर की इनपुट क्या होगी, ये प्रोसेस, और इसकी आउटपुट क्या होगी, 4 to 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये पीवी कहलाएगा। यानी ट्रांसमीटर अगर देखें ना, ये पूरी दुनिया है। जैसे ये पूरा कंट्रोल सिस्टम एक दुनिया, उसमें ट्रांसमीटर एक पूरी दुनिया है, कंट्रोलर एक पूरी दुनिया है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक पूरी दुनिया है, और प्रोसेस भी एक पूरी दुनिया है, जिसके अपने डायनामिक्स होते हैं, इसके टेम्परेचर होते हैं, इसके प्रेशर होते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में फर्दर स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप फ्लूइड डायनामिक्स ज़रूर पढ़ें, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, गैस लॉज होते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में भी जो हमारा प्रोसेस होता है वो गैस होता था, तो गैस को हमें समझने के लिए पहले उसकी फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि हमें वो क्लियर होना चाहिए, बर्नौली हमें क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोसेस डायनामिक्स के, जो फ्लूइड डायनामिक्स के जो बाकी लॉज हैं वो हमें आने चाहिए। अच्छा, हम वापस आते हैं, तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, इसको सेंस किया प्रेशर को, और उसको 4 to 20 जनरेट कर दिया। अब ये 4 to 20 गया कंट्रोलर को। ठीक है, अब कंट्रोलर को पीवी चले गई, अब कंट्रोलर ने क्या जनरेट करना है, एमवी, यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल इसने जनरेट किया, वो भी किस फॉर्म में है, 4 to 20 मिली एम्पेयर। अब इस कंट्रोलर में क्या हो रहा होगा, एक कंपैरेटर लगा होगा इधर, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और उसके बाद एक एम्पलीफायर लगा होगा, यानी जो कि पीआईडी वगैरह टाइप का लगा होगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 to 20 जनरेट हुआ, और ये गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। अब ये मोटर भी हो सकती है, जिसकी स्पीड जो है वो 0 से 1500 आरपीएम जो है वो 4 to 20 पे कंट्रोल हो रही है, यानी 4 मिली एम्पेयर का मतलब है 0 आरपीएम, 20 का मतलब है 1500 आरपीएम। इसी तरीके से कोई न्यूमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, जिसमें 4 to 20 जो होगा वो 3 to 15 psi में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, 4 मिली एम्पेयर का मतलब है यहाँ से 3 psi फिर जनरेट होगा, वेल्व आपका बंद हो सकता है, ये वेल्व पे डिपेंड करता है। अगेन वेल्व एक पूरी दुनिया है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक पूरी दुनिया है, कि आपने 3 psi पे वेल्व बंद कराना है, या आपने 3 psi पे वेल्व फुल ओपन रखना है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो ये चीज़ें हम कवर करते हैं, कि जिसमें हम वेल्व को स्टडी करते हैं, कि वेल्व्स किस किस तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्स एक्टिंग, ये उनमें आती है चीज़। तो ये एक आपका ओवरऑल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इस तरह का प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है। अच्छा।